और यहाँ बाबा साहब का कानून हावी है। और जब तक इस देश में बाबा साहब का कानून रहेगा, दुनिया का कोई भी शख्स इस देश को, मुल्क को गुलाम बनाना चाहेगा तो उसके मानसिकता को हम लोग कत्ल करने का काम करेंगे, उसे कुचलने का काम करेंगे। देखिए, हम तो उस ब्राह्मणवादी ताकतों के खिलाफ हम कहेंगे कि नब्ज जब्त कर ली जाएंगी, जंग इतना खूनखार होगा, कत्ल के कारखाने खुलेंगे, बाबा साहब के विचार पर जवार होगा। और यह विचार कभी भी खत्म होने वाला नहीं है। उन्हें लगता है कि हम बाबा साहब की मूर्तियों को तोड़कर, उन्हें लगता है कि हम बाबा साहब के जितने भी स्टैचू लगे हैं उन्हें तोड़कर हम उनके विरासतों को, उनके विचारों को हम कुचल देंगे, तो शायद यह वहम है उनकी। जो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट है वो किसी तरह ये जो बाबा साहब का आईना या बाबा साहब की जो तस्वीर जलाने का काम किया है उसके ऊपर एनएसए लगाकर सलाखों के पीछे किया जाए, और वो लोग अभी नहीं कर रहे हैं क्योंकि उन्हें भी डर है, कहीं ना कहीं सत्ता का वो घमंड है। और ये ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। जैसे ही इस देश में अम्बेडकरवादी सरकार बनेगी, जैसे इस देश में बहुजन विचारधारा की सरकार बनेगी, उन तमाम लोगों की जमीन दोज करने का काम हम लोग करेंगे जो बाबा साहब के विरुद्ध है, जो साहू फुले अम्बेडकर के विचारधारा के विरुद्ध। दोस्तों, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में विश्व रत्न, भारतीय संविधान के रचयिता ही नहीं, इस देश के राष्ट्र निर्माता, महामानव बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जिस तरीके से तस्वीरें जलाई जा रही है, उसको लेकर पूरे देश भर में जबरदस्त तरीके से बहुजन समाज के लोगों में आक्रोश है। और उसको लेकर आपको बता दूं, चाहे महिला, पुरुष, बच्चे, बुजुर्ग, सभी लोग जो इसका विरोध कर रहे हैं और आतंकवादियों के ऊपर एनएसए लगवाने की मांग कर रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर बिहार के अम्बेडकरवादी छात्र क्या सोच रहे हैं, इस मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मनजीत जी हैं, जो कि पटना यूनिवर्सिटी के काफी जो है अम्बेडकरवादी छात्रों में गिने जाते हैं, सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। इस घटना को कैसे देखते हैं, इनसे बात करेंगे। जो तस्वीरें आई ग्वालियर से, पूरा देश देख रहा, आप भी देखे होंगे, कैसा लग रहा है उस तस्वीरों को देखकर? देखिए, बाबा साहब का जो विचार है उसे पुनः जो है कुचलने का प्रयास किया जा रहा है। और ये जो मनुवादी, सामंतवादी, ब्राह्मणवादी जो ताकतें हैं, इन्हें लगता है कि अब संविधान को हम कुचल कर और इस देश में मनुस्मृति हम लागू कर देंगे। तो शायद ये भूल रहे हैं कि अब यह जो मुल्क है वो गुलाम मुल्क नहीं है, यह आजाद जो है देश है। और यहाँ बाबा साहब का कानून हावी है। और जब तक इस देश में बाबा साहब का कानून रहेगा, दुनिया का कोई भी शख्स इस देश को, मुल्क को गुलाम बनाना चाहेगा तो उसके मानसिकता को हम लोग कत्ल करने का काम करेंगे, उसे कुचलने का काम करेंगे। वो कह रहे हैं कि हमारे मनुस्मृति को जला रहे हैं, हमारे संविधान रचयिता BR राव को नहीं मान रहे, इसलिए हम लोग ऐसा काम कर रहे हैं। हम तो बोले ही, अभी ग्वालियर में जो हालात बना हुआ है, अभी आप देखिए, हम तो उस ब्राह्मणवादी ताकतों के खिलाफ हम कहेंगे कि नब्ज जब्त कर ली जाएंगी, जंग इतना खूनखार होगा, कत्ल के कारखाने खुलेंगे, बाबा साहब के विचार पर जवार होगा। और यह विचार कभी भी खत्म होने वाला नहीं है। उन्हें लगता है कि हम बाबा साहब की मूर्तियों को तोड़कर, उन्हें लगता है कि हम बाबा साहब के जितने भी स्टैचू लगे हैं उन्हें तोड़कर हम उनके विरासतों को, उनके विचारों को हम कुचल देंगे, तो शायद यह वहम है उनका। और इस वहम को हर रूप से अम्बेडकरवादी तोड़ने का प्रयास करेंगे और तोड़ के रहेंगे। अमित शाह गृह मंत्री हैं, वो सिर्फ अम्बेडकर कह दिए थे, उनके लिए उनको स्पष्टीकरण देना पड़ गया, माफी मांगना पड़ गया। और नफरत क्या हो सकती, क्यों बाबा साहब से इतना नफरत करते हैं कि उनकी तस्वीरें आज के दौर में जला रहे हैं? देखिए, नफरत इस बात को लेकर है ना कि उनके जो ग्रंथ थे, जो चाहे रामचरितमानस था, चाहे मनुस्मृति था, उसको जब आप अध्ययन कीजिएगा तो स्पष्ट शब्दों में लिखा गया है, जे बरनाधम तेली कुमारा सपच किरात कोल कलवारा। उसमें स्पष्ट तौर पे लिखा गया है वो बात जो महिलाओं के अधिकार का हनन करता है, जो शोषितों जो पीड़ित है उनके अधिकारों का हनन करता है। वो चाहते हैं कि पुनः यह जो मुल्क है वो गुलाम हो, क्योंकि सदियों से आप देख रहे हैं कि हमारे विचार को कैसे कुचला गया, सदियों से आप देख रहे हैं कि हमारे ऊपर शोषण कैसे हो रहा है। और बाबा साहब ने जब संविधान लिखा तो उसमें समानता का अधिकार दिया, सबसे पहले समानता का अधिकार है। तो इसीलिए वो चाहते नहीं है कि जो वर्षों पहले हमारी जो गुलामी करते थे, या हमारे जो एक कहने पर जो बात उसको हावी हो जाते थे कि हाँ हम करके रहेंगे, आज वो मेरे विचार को नहीं मान रहे हैं, आज मेरे कहने को वो नहीं मान रहे हैं। तो इसीलिए उन्हें, वो लोग चाहते हैं कि किसी तरह अम्बेडकरवादी जो विचारधारा है उसका कत्ल किया जाए, उसको कुचल दिया जाए, और ये हरगिज हम लोग होने नहीं देंगे। जिस तरीके से वो लोग बात बोले, उसके बाद जो है उनके ऊपर कार्रवाई हुई और SST केस में वो गिरफ्तार भी हो चुके हैं। लेकिन पूरा बहुजन समाज, पूरे देश के लोग ये चाहते हैं कि उनके ऊपर राजद्रोह का मुकदमा हो, एनएसए लगे। तो आप चाहते हैं ये? देखिए, इस देश में जितना भी अम्बेडकरवादी शख्स है, इस देश में जितना भी
फुले को मानने वाले, साहू को मानने वाले, जो पेरियार को मानने वाले जो लोग हैं, अगर थोड़ा सा भी अगर वो अपने समाज से हटकर काम करते हैं, समाज की प्रगति के लिए काम करते हैं, तो ये सरकार डरती है और उसे कहीं ना कहीं जेल के सलाखों के अंदर कर देती है, क्योंकि उन्हें विचारों से डर लगता है। और हम तो चाहते हैं कि जो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट है वो किसी तरह ये जो बाबा साहब का आईना या बाबा साहब की जो तस्वीर जलाने का काम किया है, उसके ऊपर एनएसए लगाकर सलाखों के पीछे किया जाए। और वो लोग अभी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी डर है, कहीं ना कहीं सत्ता का वो घमंड है, और ये ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। जैसे ही इस देश में अम्बेडकरवादी सरकार बनेगी, जैसे ही इस देश में बहुजन विचारधारा की सरकार बनेगी, उन तमाम लोगों की जमींदोज करने का काम हम लोग करेंगे, जो बाबा साहब के विरुद्ध है, जो साहू फुले अम्बेडकर के विचारधारा के विरुद्ध है। तो तो देखिए, जिस तरीके से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की तस्वीरों को जलाया जा रहा है, मंजीत जी, पूरा विपक्ष जब चुनाव आता है तो बाबा साहब के संविधान को लेकर घूमते हैं और कहते हैं कि हम बाबा साहब के हित से, हम बाबा साहब का रक्षा करेंगे। लेकिन आज संविधान पर और बाबा साहब अम्बेडकर पर इतना बड़ा हमला हुआ और एक विपक्ष के नेता ने कोई शब्द नहीं बोला। देखिए, ये जो विपक्ष भी है ना, ये कभी भी बाबा साहब के विचारों पर ये चलने का काम नहीं कर रहा है, क्योंकि जब हमारी मूछें रखने पर हत्या होती है, जब हमारे पानी पीने पर हत्या होती है, जब साफ कपड़ा पहनने पर हत्या होती है, जब पढ़ने लिखने पर तेज होने पर हत्या होती है, इन्हीं विपक्ष वालों की जबान बंद हो जाती है, ये रोड पर नहीं आते हैं। इसलिए हम अपने जितने भी लोग हैं, हमारे कम्युनिटी के जो बहुजन विचारधारा को समर्थन करने वाले जो लोग हैं, उनसे हम कहेंगे कि आप अपना नेतृत्व तैयार कीजिए। जब तक आपका नेतृत्व नहीं होगा, ये लोग कभी भी आपको उभरने नहीं देंगे। और कभी भी आप एक बात ध्यान में रखिएगा, बाबा साहब अम्बेडकर हमेशा कहा करते थे कि एजुकेशन इज द मिल्क ऑफ लॉयनेस हुर एज मिल्क एज ड्रिंक। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो जितना पीता है वो उतना दहाड़ता है। एजुकेशन रूपी दूध को पीना होगा, शिक्षा रूपी दूध को पीना होगा। जब तक हमारा समाज शिक्षित नहीं होगा, वो संगठित नहीं हो सकता है, और जब संगठित नहीं होगा तो अपने अधिकार के प्रति वो लड़ नहीं सकता है। इसलिए हम अपने समाज के लोगों से कहेंगे, जितना हो सके कलम की धार को मजबूत कीजिए, क्योंकि यह इतिहास गवाह है कि जब जब हमने कलम उठाया है तो डॉक्टर अंबेडकर का नाम इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज हुआ है, और जब हमने कट्टा या तलवार उठाया है तो वही 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसका बदला लेने के लिए 7 समुंदर पार जाकर हमारे खून के लोग उस जो जनरल डायर है उसके सीना को छल्ली छल्ली करने का काम किए थे। इसीलिए जज्बा जुनून के साथ साथ अपने पेशेंस को भी बरकरार रखिए, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दीजिए, और जहां जरूरत पड़े संवैधानिक रक्षा के लिए आप अपने आपा को भी खो दीजिए संविधान की रक्षा के लिए। हम तो कहेंगे कि बाबा साहब अम्बेडकर तो हमेशा कहे हैं कि जब हमारे मान सम्मान स्वाभिमान की बात होगी तो हम लोग भीमा कोरेगांव भी दोहराने में पीछे नहीं हटेंगे, एकदम दोहराएंगे। हमारा तो इतिहास है, 500 महारों ने मिलकर 28,000 बाजीराव पेशवा के सैनिकों को धूल चटाने का काम किया था, और ये लोग क्या बताएंगे। ग्वालियर में जो भी बाबा साहब की प्रतिमा को जलाया है उसके ऊपर देशद्रोह राजद्रोह का मुकदमा दायर होना चाहिए, और जेल के अंदर के सलाखों से सरकार को ढकेलना चाहिए, उसे जेल के अंदर बंद करना चाहिए। ग्वालियर के प्रकरण पर भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के जो समर्थक हैं, वो लगातार जो है माहौल वहां पर जो है उनके खिलाफ में आवाज को बुलंद करने का काम कर रहे हैं। तमाम लोग चंद्रशेखर आजाद पर सवाल उठाते हैं, लेकिन आज पूरा देश चंद्रशेखर आजाद की तरफ इस मुद्दे के साथ खड़ा है। तो जो लोग, बहुत सारे बहुजन समाज के लोग हैं जो चंद्रशेखर आजाद पर ईट बट करते हैं, लेकिन आज इस मुद्दे को लेकर इस तरीके से चंद्रशेखर आजाद आवाज उठा रहे हैं। और अभी 1 घंटा पहले हो रहा है, अमित शाह को उन्होंने लेटर लिखा है चंद्रशेखर आजाद की, इन लोगों पर एनएसए लगना चाहिए। देखिए, हमारे भी आइकन हैं माननीय चंद्रशेखर आजाद जी, उनके संघर्ष को कभी नकारा नहीं जा सकता है। वो इकलौते ऐसे शख्स हैं जो इस विरासत की राजनीति करने वालों में से उभरते हुए एक चेहरा है, और वो एक देश को नया आईन देने का काम कर रहे हैं। वो बाबा साहब के सच्चे सिपाही हैं। आप देखिए कि जिस तरह से उनके रैलियों में हुजूम जो जुट रहा है, जिस तरह से उनके विचारधारा के साथ लोग जुड़ रहे हैं, यह दर्शा रहा है कि आने वाला कल चंद्रशेखर का है। चलिए, देखिए, मंजीत जी ने स्पष्ट कर दिया है कि जिस तरीके से बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान ग्वालियर में हो रहा है, जिस तरीके से उनके लिए अपमानजनक, आपत्तिजनक, अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, उन सभी लोगों के खिलाफ में सिर्फ SC/ST और गिरफ्तारी से काम नहीं चलने वाला है। उन सभी लोगों पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगनी चाहिए, राजद्रोह का मुकदमा ऐसे लोगों का होना चाहिए। मंजीत के बयान के आप कैसे देखते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।